नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आप सही में आईआईटी जेईई और नीट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करोगे। तो बच्चों, कोई भी किसी भी तरह की चीटिंग नहीं, किसी भी तरह की बेईमानी नहीं, है ना। अपने आप से ऑनेस्ट रहो, इंटेग्रिटी को मेंटेन करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, और मैं गारंटी देता हूं कि आपका आईआईटी जेईई और नीट क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या बोलता है बच्चों, इस क्वेश्चन के हिसाब से एक एफ वेक्टर है जो कि क्यूई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ ऐसे डिफाइन कर रखा है। सो एफ वेक्टर इक्वल टू क्यूई वेक्टर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एफ वेक्टर इक्वल टू क्यूई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको वैसे तो क्यू वी क्रॉस बी ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो बच्चों एक चीज देखो, जो क्यू है, क्यू क्या है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, जो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ठीक है, स्केलर को हम अलग कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये मैच कर रहा है। अब ये बोल रहा है सपोज ई इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड बी इज अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, चलो इसका मतलब ई वेक्टर एक्स एक्सिस पे है और बी वेक्टर, है ना बच्चों, बी वेक्टर वाई एक्सिस पे है। इन व्हाट डायरेक्शन विद व्हाट मिनिमम स्पीड वी शुड a positive charge particle be sent so that the net force on its zero। तो बच्चों ठीक है ना, ई क्यू ई वेक्टर डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे है और इसको हम चार्ज स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है बच्चों कि क्यू ई वेक्टर तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। ये हमारा क्यू वेक्टर की डायरेक्शन है। और उसके बाद अगर क्यू वी क्रॉस बी को क्यू ई के बराबर होना है और भी अपोजिट डायरेक्शन में होना है ना, क्योंकि फोर्स तो जीरो है, फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर माइनस एक्स डायरेक्शन में उसका वेक्टर क्वांटिटी होनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तभी हम बोल सकेंगे कि क्यू ई वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर और साथ में माइनस का साइन। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी हमें पता करना पड़ेगा। तो क्यू ई वेक्टर तो डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे है क्योंकि ई वेक्टर एक्स एक्सिस पे है, बट वी क्रॉस बी का एक अलग डायरेक्शन होगा। अब बी का डायरेक्शन तो वाई एक्सिस पे है ना बच्चों। तो अगर हमारा अंगूठा माइनस एक्सिस एक्स एक्सिस पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी उंगलियों को कर्ल करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द पेपर। अगर हम टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द पेपर आप उंगलियां कर्ल करोगे तो आपका जो अंगूठा होगा वो माइनस एक्स एक्सिस पे चल रहेगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि v क्रॉस बी, सॉरी आपको b क्रॉस बी नहीं है बच्चों, यहां v क्रॉस बी है। तो अगर अंगूठा लेफ्ट एक्स माइनस एक्स एक्सिस पे रखना है तो आपका जो v होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, वो पेपर के बाहर, फट के पेपर मतलब पेपर फाड़ के बाहर आ जाए, उस डायरेक्शन चाहिए। तो जो उंगलियां हैं वो हम पेपर फाड़ के बाहर आ गई है और उसके बाद बी वेक्टर की तरफ इसको हम कर्ल करेंगे। ठीक है बच्चों, और जैसे ही हम कर्ल करेंगे अपना जो अंगूठा होगा वो माइनस एक्स एक्सिस पे होगा। इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी बच्चों, वेलोसिटी डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स द अप ऑफ द पेपर, पेपर से बाहर आ रहा होगा। तो बच्चों एक मैं और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, मैं फ्यूचर में काम आएगा। तो हम अगर एक एरो होता है ना बच्चों, ये एरो होता है, इस एरो के बीच में ये एक तरह का एरो है, तो एरो का डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन जा रहा है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो अगर कोई एरो, मैं बाई चांस अगर मैं एरो ऐसे बनाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरो है वो पेपर फाड़ के बाहर आ रहा है। ठीक है बच्चों, पेपर फाड़ के टुवर्ड्स योर आईज आ रहा है। और अगर मैं एरो का डायरेक्शन ऐसे बनाता हूँ, ठीक है बच्चों, अगर मैं एरो का डायरेक्शन ऐसे बनाता हूँ तो ये पेपर फाड़ के अंदर जा रहा है, टुवर्ड्स द पेपर आ रहा है, पेपर जा रहा है ना। तो हम ऐसे करके भी इसको हम आगे फिजिक्स में इसको डिनोट कर सकते हैं। तो चलो ये बातें तो बात की है, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये वेलोसिटी इक्वल टू v मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद डायरेक्शन ये होगा
मतलब इसका जो मुंह है मेरी तरफ आ रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो मेरे आइस के टुवर्ड्स जा रहा है, पेपर से आइस के टुवर्ड्स जा रहा है। सो ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, जिसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये वी वेक्टर। तो अगर वी वेक्टर से बी वेक्टर करोगे तो जो क्यू वी क्रॉस बी है वो कुछ इस डायरेक्शन जाएगा। तो ठीक है, अब ये बोल रहा है इन व्हाट डायरेक्शन विद व्हाट मिनिमम स्पीड। अब डायरेक्शन तो बता दिया है ना, डायरेक्शन क्या है, ये और डायरेक्शन है वेलोसिटी का, विद व्हाट मिनिमम स्पीड v। अब इसका v का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, v का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्यू वी क्रॉस बी को पता है बच्चों, क्यू वी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इस बार थीटा क्या है बच्चों, 90 डिग्री है, क्योंकि v किधर आ रहा है, टुवर्ड्स और आइज आ रहा है। तो ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्यू ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से q और q कट जाएगा बच्चों। इसका मतलब v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये रिलेशन मैंने निकाल लिया है ना बच्चों। और अगर आप भी इस रिलेशन को निकाल पाए हो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको हम v इक्वल टू e बाई बी भी लिख सकते हैं, जो कि ई वेक्टर के मॉड को मैंने ई बोल दिया है, बी वेक्टर के मॉड को मैंने बी बोल दिया है। तो अगर बच्चों आपका भी आंसर यही आया है, एग्जैक्टली यही आया है, तो आप अपनी पीठ पे ऐसे थपथपाएं और अपने आप को शाबाशी दें, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको इसी तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके 2 साल पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद आप IIT और नीट की तैयारी अब तुरंत ही कर लोगे। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए